नहीं, ये तो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे हमें देते हैं कि हम आधी रोटी का या रोटी को 4 हिस्से करके घर में डिवाइड करें और चाय की प्याली भी डिवाइड करें। लेकिन इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन करना है ताकि ये जब भी इक़्तिदार में आए मुल्क को लूटे। चाय तो पिएगा, चाय के बगैर किधर गुजारा है यार। खाना पीना तो इंसान खाएगा तो कुछ करेगा ना, काम करेगा। जिस तरह हमारे ये अमाल है ना, इस तरह अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है ना ये हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। आप देखें ना कितनी शर्म की बात है। अरे भाई, जब इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हो तो महंगाई का रोना फिर क्यों रहते हो ना। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी पी लेंगे। यहाँ पूरा एक कप पीते थे तो अभी काट पियेंगे। चाय के बगैर गुजारा नहीं आपका? नहीं है ना, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से आवाम को मशवरे भी दिया जा रहे हैं कि एक तरफ चाय के जो 2 कप रोज़ाना पीते थे 1 कप पिए, और उसके बाद फिर आज जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने दिफाई अंदाज़ का एक जो है मशवरा दिया है कौम को कि जहाँ दिन में 2 सालन बनाए जाते थे अब वो 1 सालन बनाए। अब महंगाई की वजह से अब लोग क्या चाय छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, या लोगों को चाय पीनी है, या सब कुछ छोड़ के लोग जब चाय को तरजीह देते हैं तो क्या अब उनके क्या तासुरात हैं हुकूमत के इस खास तौर पर मशवरे के ऊपर। एक मैं होटल पर मौजूद हूँ, मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पर इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। रोज़ाना जो है, बल्कि आज से 15-17 दिन तो पहले बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब लोग इस टाइम भी मौजूद हैं, लेकिन अब कम मौजूद हैं। तो लोगों से अब बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत ने जो मशवरा दिया है उस पर वो क्या कहते हैं। चाय पहले की निस्बत जो 15-17 रोज़ में मुसलसल महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में, तो अब चाय की कीमत में भी कितना इजाफा हुआ है, उससे कितना वो परेशान है, तो हम लोगों से जानते हैं। और चाय की कीमत के साथ साथ सालन का जो मशवरा दिया गया वो भी पूछते हैं उनसे कि सालन के ऊपर वो क्या कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सालन कम खाना, चाय कम पीना महंगाई को, जब मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं इसलिए? भाई ये तो चलो, ये तो वैसे भी अच्छी बात है कि भाई कम खाए, मतलब अच्छा है ना, क्योंकि ज़्यादा खाना सेहत के लिए भी सही नहीं है ना यार। ठीक है। और इसी तरह कम पीना भी सही है, वरना इसी से महंगाई का क्या फ़र्क। अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी क्या? तो ऐसे तो नहीं। आप नहीं समझते कि पेट्रोल मुसलसल 15-18 दिन में जिस तरह बढ़ा है, तो नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि हुकूमत चोर होती है जो रात की तारीकी में पेट्रोल बढ़ाती है। तो अब तो PDM की 11 जमातों बल्कि 16 जमातों की हुकूमत है, तो क्या हुकूमत चोर है या हुकूमत ठीक है? नहीं भाईजान, देखो इमरान खान ने तो बड़ा मतलब कोशिश किया था, नहीं बढ़ाने दे रहा था। अभी तो बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये उसी ने कुछ छोड़ा नहीं है। अभी अल्लाह जाने, हम इसमें, मैं तो सियासत में नहीं घुसता हूँ भाई, साफ बात। चाय ना पिए उससे ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, अगर चाय कम कर दें या ना पिए। हाँ, चाय की कुर्बानी दे सकते हैं आप, मतलब चाय कम कर दें यार। चाय कैसे, चाय तो पिएगा, चाय के बगैर किधर गुजारा है यार। खाना पीना तो इंसान खाएगा तो कुछ करेगा ना, काम करेगा। तो चाय की कुर्बानी आप दे सकते हैं हुकूमत ने जिस तरह। चाय कम पिएगा या ज़्यादा पिएगा उससे कुछ नहीं होएगा ना। अच्छा, महंगाई कम होएगा, उससे सब लोगों को जो है ना परेशानी ख़त्म करना है। तो पिछली हुकूमत पिछलों पे डालती थी, ये हुकूमत पिछली पे डाल ली है, तो क्या ये कौन सी हुकूमत चोर है जिस तरह आप देखते हैं? ये तो सियासत का बात है भाई। अच्छा। हाँ, ये किसी को पता लगता है कि ये चोर है, ये नहीं है। हाँ, ये तो सियासत का बात, अपना बात करना है हर आदमी। अब हुकूमत जब तब्दील हो चुकी है तो क्या मज़ा आ रहा है आप लोगों को? पहले तो अच्छा था ना। अच्छा, हुकूमत, ठीक है, महंगाई इतना नहीं था। ठीक है। अभी तुम देख लो गरीब का क्या हालात, काम है नहीं। गरीब आदमी क्या करेगा? बताओ, बेचारा 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये में 10-12 हज़ार किराया भी दे, खर्चा भी करे। यकीन करो बड़ी परेशानी है सबको यार। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कम होना चाहिए भाई, आवाम बहुत परेशान है यार। क्या चाय की कुर्बानी दे सकते हैं? हुकूमत ने चाय की कुर्बानी मांगी है, सालन की कुर्बानी भी मांगी है कि सालन भी कम किए। हर चीज़ खाएंगे तो सही, चाय पियेंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी पी लेंगे। यहाँ पूरा एक कप पीते थे तो अभी काट पियेंगे। चाय के बगैर गुजारा नहीं आप करें? नहीं है ना, क्या करें। अच्छा, खाने पीने के बगैर भी गुजारा नहीं होता। पेट्रोल गाड़ी में डलवाना पड़ता है। ठीक है। और इतनी कारोबार भी नहीं है। अच्छा, 500-400 जो कमाता है वो कैसे करेगा? ठीक है। उसका गुजारा तो नहीं होगा। ऊपर से तो चाय भी उसके महंगी हो गई बच्चे है। हैं, महंगी होगी है। जब पैसे नहीं होंगे तो क्या पियेंगे? ठीक है, बात तो ये है ना, पैसे होंगे तो पियेंगे तो खाएंगे। ठीक है। गरीब तो भूखा मरेगा, सही, जिसके पास नहीं होंगे वो तो भूखा मरेगा, साफ ज़ाहिर है। ठीक है। हुकूमत के क्या बोलें, जो वो अच्छा है तो वो अच्छा है। जी जी। हमारे लिए सब बराबर है। आप थोड़ी देर पहले देख रहा था चाय और चपाती के साथ आप रोटी खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ज़ाहिर है यकीनन दोपहर का होगा। तो महंगाई मुसलसल बढ़ गई है और हमारे पास भी अल्फाज नहीं, ज़ाहिर है जिस तरह की मुश्किल आपको होती है उसी तरह की मुझे भी है, एक एज ए सिटीज़न भी।
तो हुकूमत ने कुर्बानी मांगी है कि आप चाय के जो 2 कप पीते थे अब उसको 1 कर दें, सालन 2 खाते थे तो उसको 1 कर दें। तो आप नहीं समझते कि जब जिनको एक सालन मैसर नहीं है वो 2 क्या 1 क्या करेगा? नहीं, ये तो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे हमें देते हैं कि हम आधी रोटी का या रोटी को 4 हिस्से करके घर में डिवाइड करें और चाय की प्याली भी डिवाइड करें। लेकिन इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन करना है ताकि ये जब भी इक़्तिदार में आए मुल्क को लूटे, हाँ, और बाहर बैरूनी ममालिक में अपने अकाउंट और असासी और प्रॉपर्टी बनाए और कौम और अवाम पब्लिक जो है ना ये कुर्बानियाँ देते रहे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये जो महंगाई है ना, हमारे नबी का फरमान है कि अमालुकुम उम्मालुकुम, ठीक है ना। जिस तरह हमारे ये अमाल है ना, इस तरह अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है ना ये कुमरान मुसल्लत करते हैं। आप देखें ना, कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में नवाज शरीफ जैसा बंदा जो यानी अगर टॉप 10 में आप देखें ना इंटरनेशनल सतह पे ना, तो टॉप 10 में जाए ना तो इनका नाम जो है ना वो गूगल पर भी मौजूद है, ठीक है ना। टॉप 10 में डाकू की लिस्ट में 1 नंबर पे नवाज शरीफ है, हाँ। फ्रांस के रिसाले में इनका नाम छपा था, तस्वीर आई थी हमारे लिए। लेकिन इस तमाम सबूतों के बावजूद बच्चे को पता कि ये चोर है, और जब जेलों में चले जाते हैं तो हम आवाम जो है ना इनके लिए मुजाहरे करते हैं कि इनको बाहर निकालो, और इनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ नचौर करते हैं। जरदारी के लिए हम पत्तियाँ नचौर करते हैं। इन जैसे लोगों के लिए जो है ना डूबने मरने का मकाम है, और ये बार बार जो है ना हम इनको वोट दे के अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। और फिर गिला किससे करेंगे? गिला शिकवा। अरे भाई, जब इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हो तो महंगाई का रोना फिर क्यों रहते हो ना। मैं तो कसम खा कर कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी जो आवाम है ना, आप यकीन करो इससे भी ज़्यादा डबल महंगाई की मुस्तहिक है। ये डबल से भी ज़्यादा महंगाई की मुस्तहिक है। आप हमजा को देखो, हमजा कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में ये 25 बिलियन जो है ना ये किसने डाले और कहाँ से आ रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुझे पता नहीं है कि मेरी जो बीवियाँ हैं उनके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए। आप मेरे बीवियों से पूछिए, मुझे पता नहीं है। हाँ, हर बंदे को पता है कि सारे पॉलिटिशियन चोर डाकू हैं, और फिर भी जो है ना हम रोना रोते हैं। तो अफसोस की बात है। ये जो लोग हैं हुकूमत में, जो लोग हैं 11 जमातें बल्कि 16 जमातें, ये कहते थे कि इन जैसा कोई तजर्बाकार नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने महंगाई को लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किए मुश्तरका, और बल्कि बिलावल तो यहाँ से एहतजाज करके इस्लामाबाद पहुँचे थे। और 5 रुपये तेल महंगा हो गया। अब बिलावल जो है, अब बिलावल भी गायब हैं और मरीम भी गायब हैं। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, और नवाज शरीफ कहते हैं कि जो रात की तारीकी में डाके डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि तारीकी में पेट्रोल बढ़ता है, तो इसका मतलब हुकूमत चोर है। तो अब कौन चोर है और हुकूमत को क्या मशवरा देंगे आप? हम इनको अब क्या मशवरा देते हैं? देखो कितनी अफसोस की बात है ना कि 36 रुकनी जो काबीना बनी है ना, उसमें 24 अरकान जो है ना वो करप्ट हैं। उनके ऊपर बदनवानी के केसेस जो है ना अदालतों में और नेब में चल रहे हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए थे कि इनके ऊपर जो नेब के अंदर केसेस हैं वो अपने केसेस का ख़ात्मा कर लें, ठीक है। आने वाले जो इलेक्शन है वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो किसी रेगिंग करके जो है ना उसको जीत सके। और जितने ये 2 नंबरियाँ करने के लिए आए हैं ना, उस मकसद के लिए आए हुए हैं, कौम की जो है ना वो खिदमत करने के लिए नहीं है। और मैं इन सब में जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान है जो इनका हेड बना हुआ है। आप यकीन करो, इन्होंने इस्लाम को इतना ज़ईफ़ कर दिया इसने अपने ज़ाती मक़ासिद के लिए। हालांकि क्या कहेंगे, मैं ख़ुद पठान हूँ, लेकिन इन्होंने इस्लाम को जितना नुकसान पहुँचाया ना, और इनके पीछे जितने उलमा हैं, मैं उनको उलमा नहीं कहूँगा, मैं उनको मुनाफिक कहूँगा कि वो मुनाफिकीन में से हैं, जिनको अच्छी तरह पता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, इस्लाम कहता है कि भाई चोर और डाकुओं का जो है ना हाथ जो है ना काटो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, मैं उनको मौलाना कहना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये खुद जो है ना जाके चोर और डाकू का हाथ ये थामता है। एक हाथ में जरदारी और दूसरे का नवाज शरीफ। सब क्या हमको मालूम नहीं है कि ये सारे चोर डाकू हैं? हर एक ने अपने बेटों और अपने जो है ना वो रिश्तेदारों को नवाजा हुआ है। क्या कहेंगे? बस आप सीनियर सिटीज़न है, क्या करते हैं? आपका रोज़गार किस तरह का है? और आप इस टाइम खाना खा रहे थे? नहीं, मैं तो खाना खा चुका था, लेकिन बस थोड़ा हल्का वो नाश्ता कर रहा था। आजकल जो महंगाई है अभी तो है ना, किसी बंदे का जो है ना गुजारा करना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। आप देखें ना, मैं पुटपांडा में हूँ, अभी देखो 84 रुपये जो है ना लीटर जो है वो रेट बढ़ चुका है। अभी अगर पुटपांडा वाले तो कॉपरेशन करते हैं अपने राइडर के साथ, लेकिन लोगों का गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल है। अभी अगर फ़र्ज़ करो, अगर एक बंदा है वो 1500 रुपये दिहाड़ी बना लेता है पुटपांडा राइडर, तो आधी जो है ना वो उसकी वो पेट्रोल में चली जाती है। हाँ, आधी जो बच जाएगा वो बेचारा जो वो क्या करेगा, वो किराया देगा, कुछ नहीं कर सकता ना। बड़ी अफसोस की बात है, पाकिस्तान से आप बाहर चले जाओ, बाहर मुल्क में जो है ना दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि यहाँ अभी तक ये हालात है कि लोगों को पीने का पानी जो है ना लोगों को मैसर नहीं है। गैलन हाथ में पकड़ के कहते हैं कि हमें पानी चाहिए।
दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। आप देखें मेरे कॉलेज जो है वो चांद पे मनसूबे बना रहे हैं, हाँ, और हमारे लोग जो है ना गैलन हाथ में पकड़ के हमें पानी चाहिए। अफसोस की बात है ना ये। चलो ये जज्बातें कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में अगर कोई कड़ाकेदार या कड़क चाय ना पिए तो उसको मज़ा नहीं आता, लेकिन चाय की कीमतों में भी बेशुमार या बेपनाह इजाफा हो गया है। लोग जिस तरह बड़ी तादाद में नज़र आते थे होटलों में, जरा इस तरफ दिखाइएगा आप पहले कि लोग अब कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, तो अब होटल भी बहरान हो गए। क्योंकि शाम में अक्सर हम यहाँ देखते थे तो सैकड़ों लोग इन कुर्सियों पे मौजूद होते थे। एक तरफ चाय बन रही है, ज़ाहिर है अब इनका सेल भी कम हो गई होगी, लेकिन चाय कितनी महंगी हुई है और उसके रेट में कितना इजाफा हुआ है, तो वो इनसे पूछते हैं। ये आप ज़रा इस तरह बताइएगा कि चाय का जो रेट है अब वो क्या हो गए हैं, यानी कि पहले 10-15 दिन पहले चाय की कीमत क्या थी और अब क्या हो गई है? चाय के रेट पहले जो ना कम थे अब ज़्यादा हो गए, इस वजह से दूध भी महंगा आ रहा है, चीनी महंगी हो गई है, पत्ती महंगी हो गई है, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो क्या अब चाय का कप जो है कितने का है? कड़क चाय, दूध पत्ती चाय? वैसे तो 60 रुपये का चल रहा है कम से कम। अच्छा जी, और जो कट है वो 40 रुपये का चल रहा है, मतलब कट बोले तो आधा कप। आधा कप। तो लोग रोज़ाना में अक्सर देता था, यहाँ तो रश होता था, जी, रश होता था, काम नहीं है असल में, इस महंगाई की वजह से काम नहीं है। मतलब लोग यहाँ कम आ रहे हैं, लोग चाय नहीं पी रहे, बहुत जी, कम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही सिलसिला है, लोग कम आ रहे हैं, कोई आता नहीं है महंगाई की वजह से, महंगाई ज़्यादा हो गई इस वजह से। ठीक है, जी मतलब लोग सिर्फ आपके क्या आसपास की जितनी भी होटल है काफ़ी वीरान हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई इतनी हो गई है, बंदा क्या करे। ठीक है, जी, मसला ये है। तो अब दूध जो है वो क्या लीटर मिल रहा है? पत्ती की दूध कीमत 170 रुपये हो गया है, जो 140 रुपये था वो 170 रुपये मिल रहा है, और पत्ती किलो क्या? और पत्ती जो 800 रुपये थी अभी 1100 रुपये मिल रही है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत चोर है? अब जाहिर सी बात है, बंदा क्या बोले, जाहिर सी बात, इतनी महंगाई हो गई है हद से ज़्यादा, ठीक है, आप खुद अंदाज़ा करें। ये लोग तो कहते थे कि बड़े तजर्बाकार हैं, हम आएंगे और ऐसा कम कर देंगे, लॉन्ग मार्च भी किया, आपको याद होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, मतलब ये है कि पहले तो ये लोग कहते हैं कि मजदूरी करने वाला परेशान था, तो आप तो कारोबार करने वाले भी परेशान हो गए। जाहिर सी बात है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने जो भी है। ठीक है, होटल वीरान पड़े हुए हैं। अच्छा, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाय लेने के लिए आए होंगे यकीनन। तो हुकूमत ने मशवरा दिया कि चाय कम कर दे, यानी कि 2 कप जब आप रोज़ पीते थे, आप 1 कप पिया करें। तो चाय के बगैर गुजारा है? नहीं, तो जो एहसान इकबाल साहब का मशवरा है कि चाय का 1 कप कर दें, और उसके बाद फिर आज ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं कि सालन भी 1 ही कर दें। तो उनका कहना का मतलब ये खाना ही छोड़ दे फिर हम। अच्छा, 2 टाइम खाना खाते हैं कमा के, वो अगर वो कहते हैं तो ये खाना ही छोड़ देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए, और क्या करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। और मुल्क भी तो पॉलिसी बना के कर ही रहे हैं ना। ठीक है, हमारी हुकूमत तो नकारा है, किस वजह से नाकारा है? क्या कोताही है, क्या समझ रहे हैं? कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, अच्छा, तो ये पेट्रोल सिर्फ भी तो खाने बढ़ता के है। लिए है। पेट्रोल भी बढ़ता है, तो ये रात में अचानक कीमत बढ़ती है, क्या कह सकते हैं, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो जैसे कारोबार था आपका, वैसे काम क्या करते हैं? क्या मेरा मिनरल वाटर का काम है, मगर अब वो बारे में नहीं आ रहा। बिजली इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, कस्टमर को कैसे सरवाइव करें। कस्टमर तो बोल रहा है यार हम तो पिसते जा रहे हैं, क्या यानी करें। कि आपकी जो वाटर की पानी बेचने की जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। बहुत कम हो गई, कस्टमर छूटते जा रहे हैं महंगाई की वजह से, बोलते हैं हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए छूटते जा रहे हैं। आधे से भी आधा काम हो गया। बाज़ शहरी ऐसे भी थे जो कैमरे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि हुकूमत जिस तरह कुर्बानी मांग रही है वो चाय की कुर्बानी तो नहीं दे सकते, और बाकी रोज़गार जिस तरह मुतासर हुआ है वो सबके सामने है, महंगाई में बेशुमार इजाफा हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन चाय की जो कुर्बानी है वो नहीं दे सकते, क्योंकि चाय जो है न सिर्फ दिमागी तौर पर तवाना रखती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी मुतहरिक रखती है, इसलिए चाय की कुर्बानी जो है वो नहीं देना चाहते। लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं वो लोगों की आपने सुनी, काफ़ी परेशानी में इजाफा हो चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में।